जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न दूंगी और आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर करके और जेपीएससी के मेंस वाला जो ग्रुप है जो टेलीग्राम पर है उसमें आपको सबमिट करना है। और ग्रुप रात के 9 से 11 के बीच में ओपन होता है। उस ग्रुप से संबंधित और भी मैं आपको डिटेल बताऊँगी क्लास के एंड में। फिलहाल हम लोग लेते हैं आज का पहला प्रश्न जो जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस से लिया गया है और आधुनिक भारत के इतिहास विषय से है। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसका विस्तार से वर्णन करना है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, वन बाय वन करके मैं आपको बताते चलूँगी। फिलहाल आप सभी इस प्रश्न के आंसर को कीजिए और इसके शब्द संख्या होने चाहिए 800 से 900 के बीच में। दूसरा जो प्रश्न है वो है प्रश्न पत्र 1 से, जिसमें आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़नी है। उसमें आप लोगों को एक निबंध भी पूछा जाएगा और आज के निबंध का जो टॉपिक है वो है राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान। इसके पहले की क्लास में भी मैंने आपको एक टॉपिक इसी तरीके का दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को महिला सशक्तिकरण पर लिखने के लिए कहा है। कल के क्लास में मैंने कल रात में मैंने ग्रुप ओपन नहीं किया था क्योंकि इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिस कारण से मैं बड़े क्लासेस नहीं दे पा रही, वीडियो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है और कोर्स के भी क्लासेस जिस कारण से नहीं जा पा रहा और गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है जिस कारण से मैं लंबे क्लासेस नहीं ले पा रही, सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम होने लग रही है। तो राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान का आप इससे निबंध लिखेंगे। शब्द संख्या होनी चाहिए 350। अब आते हैं अगले प्रश्न पे जो कि आज का तीसरा प्रश्न है और ये प्रश्न है वैसे मित्रों के लिए जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य विषय को विकल्प के रूप में जेपीएससी और बीपीएससी के लिए के मुख्य परीक्षा के लिए विकल्प के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य का चयन किया है। यहाँ पर निबंध जो आपको लिखने हैं देवनागरी लिपि की शक्ति, और ये जो प्रश्न है देवनागरी लिपि की शक्ति, ये प्रश्न बीपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इस पर निबंध लिखना है और ये शब्द संख्या होनी चाहिए 300। देवनागरी लिपि की क्या शक्ति है उस पर आपको निबंध लिखनी है और शब्द संख्या कितनी होनी चाहिए 300। तो ये आज का प्रश्न रहा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही जल्द नेट वाली जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। फिलहाल जियो नेट से काम चल रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि मैं आपको बताऊँगी। देखिए टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया है जेपीएससी के मेंस का और एक और ग्रुप है जेपीएससी के क्विज़ का। तो क्विज़ वाला जो ग्रुप है वो प्री और जेपीएससी प्री और जेएसएससी सीजीएल बीपीएससी इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। उसका नाम है स्टडी विद स्मृति क्विज टाइम। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे जुड़ने में तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905917516। आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अगर जेपीएससी के मेंस वाले भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, उसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी मेंस, तो आप उससे जुड़ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो मेरा व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए 9905917516। तो फिर मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये आज के क्लास में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी। बहुत ही जल्द जैसे ही नेट की समस्या ख़त्म हो जाती है तो नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स का जो अगला भाग है, जो 15 नवंबर के बाद का जितना भी करंट अफेयर्स है इस नवंबर मंथ का और पूरे नवंबर का, तो मैं उसको करा दूँगी क्योंकि लंबे क्लासेस हैं, हो जाएंगे वो, तो अपलोडिंग में समस्या ना आए, इस कारण से मैं थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर समझ रही हूँ। और गले का जो इन्फेक्शन है वो भी समाप्त हो जाएगा तो प्रेजेंटेशन जो होगा वो अच्छे से मैं दे पाऊँगी, क्लासेस अच्छे से ले पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबे क्लास में सांस की प्रॉब्लम मुझे होने लग रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।